दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आपके सामने फिर से आज 29 नवंबर की सुबह मैं डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफर में फिर से जाएंगे मेरे दोस्तों। परमेश्वर का जो वचन है वो अद्भुत रहस्यों से भरा है मेरे दोस्तों। और उस अद्भुत रहस्य के पिटारे में से एक छोटा सा रहस्य आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पवित्र शास्त्र में से गलतियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय और 1 पद को हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है कुछ इस प्रकार से। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हम स्वतंत्र किए हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हम स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जीतो। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ कहना आपको इसलिए चाहिए बताना चाहता हूँ कि हम सब इस पृथ्वी में स्वतंत्र हैं और परमेश्वर ने भी मनुष्यों की स्वतंत्रता के लिए कई बार काम किया। जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे तब भी परमेश्वर ने उन्होंने कई सालों की गुलामी की, कई 400 सालों की गुलामी की। उसके बाद मूसा को चुना और उसके बाद उनको मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराया मेरे दोस्तों। और उसके बाद भी देखा कि लोग पाप से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने प्रेम के वजह से कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम, यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह को उसने दिया इस पृथ्वी पे। यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिए, फिर से उसने हमारी स्वतंत्रता के लिए काम किया। पर यही स्वतंत्रता आज मनुष्य को बहुत खराब दिशा में लेके जा रहा है, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो। ये स्वतंत्रता उनके जीवन में जैसे जब कोई व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाए तो अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहता है, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, पाप के गुलाम होते चले जाते हैं। इसलिए मैंने हेडिंग आज रखा है, तुम स्वतंत्र होकर भी गुलाम हो। आप स्वतंत्र हैं मगर फिर भी आप पाप के गुलाम हैं। आप अपनी स्वतंत्रता का जहाँ गलत फायदा उठाते हैं, आप पाप के गुलाम बनते जाते हैं धीरे धीरे। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि एक परिवार में जैसे कि जो बड़े हैं उनके अधीन छोटे रहते हैं, उनके अधीन छोटे परिवार में सब स्वतंत्र हैं मगर फिर भी वो एक दूसरे के अधीन रहते हैं। उनके बीच अधीन रहने का कारण डर भय नहीं है बल्कि प्रेम है। प्रेम की वजह से वो एक दूसरे के अधीन रहते हैं। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम परमेश्वर से प्रेम करें और उस प्रेम के में अधीन होकर परमेश्वर के हम अधीन हो जाएं, उसकी आज्ञाओं पे चलें, उसके वचनों पे चलें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जबरदस्ती चलना, प्रेम में अधीन होकर, इस प्रकार से परिवार में प्रेम में अधीन होकर लोग स्वतंत्र, एक परिवार में सब स्वतंत्र होने के बावजूद भी एक दूसरे के अधीन रहते हैं। उसी प्रकार से अगर एक मनुष्य को अपने अंदर से परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा तो वो परमेश्वर के आज्ञाओं को चलेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा। जैसे परमेश्वर को अच्छा लगेगा वैसा करेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रेम है, इसलिए वो परमेश्वर के अधीन है। तो मेरे दोस्तों, हम क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया और अब हमको अपना प्रेम उससे दिखाना है, और हम उससे प्रेम बस अपने जो भी गलती पाप हमने किए हैं, बचपन से लेकर हमने पाप से ही जन्म लिया है और बचपन से एक व्यक्ति पाप ही होता है। तो मेरे दोस्तों, जब तक आप अपने पापों की क्षमा पश्चाताप के साथ, कि आगे वो पाप नहीं करेंगे, पश्चाताप करके आप माफी मांग ले, उस दिन से आपने मतलब समझो आप जैसे एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, आपने परमेश्वर को प्रपोज ठोक डाला
और परमेश्वर यू एक्सेप्ट कर लेगा आपके प्रपोजल को। और एक्सेप्ट करने के बाद शुरू होगा एक प्रेम का रिश्ता, जिसमें आप अधीन होकर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, मगर प्रेम में आप परमेश्वर के अधीन रहें, इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं, नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।